नमस्कार साथियों, वेलकम टू बाबा बाजार यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड, जिसकी आज ट्रेडिंग चल रही है 13 रुपये 65 पैसे। और डेफिनेटली अगर आज देखते हैं तो ये तकरीबन 5 पैसे 10 पैसे के बेनिफिट में ही चल रहा है ओरिएंट ग्रीन पावर, क्योंकि इसकी प्रीवियस क्लोजिंग है वो जो है 13 रुपये 60 पैसे पर हुई थी, अगर आप देख पा रहे हैं तो। और आज इसकी 13 रुपये 70 पैसे पर ये ट्रेड हो रहा है। तो अच्छी बात है कि डे बाई डे जो है ओरिएंट ग्रीन पावर इंप्रूवमेंट कर रहा है अपने आप में, और शेयर धारकों का यहाँ पर ट्रस्ट जीतने का प्रयास कर रहा है। तो ये मुझे अच्छा लगा। अगर आप पिछले 5 दिनों का इसका ओवरव्यू निकालते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि 5 दिनों में 15 पैसे का रिटर्न दिया है। और वहीं अगर आप 1 महीने का ओवरव्यू निकालते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है लॉस में ज़रूर रहा था, लेकिन 6 महीने में ये देखिए यहाँ पर 63% तक ओरिएंट ग्रीन पावर ने आपको रिटर्न दिया है। तो एक पेनी स्टॉक कंपनी अगर 60% प्लस आपको रिटर्न दे रही है तो मेरे हिसाब से बुरी नहीं है। बाकी दोनों ही बातें करेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है तो क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, और जिन्होंने खरीद रखा है उनको क्या करना है, सारी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी होने वाला है। और बाबा बाजार पर नए हो तो सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो। आज की ओपनिंग की बात करूँ 13 रुपये 60 पैसे पर इसकी ओपनिंग हुई है, और प्रीवियस क्लोजिंग के साथ ही आज ओपनिंग हुई है, क्योंकि प्रीवियस क्लोजिंग भी 13 रुपये 60 पैसे ही थी और हाईएस्ट आज 13 रुपये 80 पैसे तक गया है, यानी 20 पैसे का प्रॉफिट तो बुक कर चुका है ये। लेकिन अभी 13 रुपये 70 पैसे चल रहा है, तो 10 पैसे का अभी भी आपको जो है बेनिफिट मिल रहा है। और आज ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मार्केट ओपन ही हुआ है, क्लोजिंग होते होते मेरी नज़र इस पर भी रहेगी। आज भी आपको शाम को भी वीडियो में दे दूंगा। लेकिन अगर आप देखते हैं कि इसकी मार्केट वैल्यू एक पेनी स्टॉक कंपनी की तरह नहीं है, ट्रिलियन करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू है, 1.34 ट्रिलियन करोड़ की मार्केट वैल्यू है, बावजूद उसके शेयर इतना सस्ता मिल रहा है और एक ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है। तो इंडिया का फ्यूचर भी हम सभी मान रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है, कारें तक जो है ग्रीन एनर्जी से चलने लग गई है। तो आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो करने वाली है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर प्रेशर बनाकर इसका वीडियो बना रहा हूँ। आपको क्यों खरीदना है क्यों नहीं खरीदना है ये आपको बता रहा हूँ। पिछले 6 महीने में अगर आप इसका चार्ट कुछ भी पढ़ पा रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कितना इसने रिटर्न दिया है, तो अच्छी बात है। और आज अगर आप देखते हैं इसके 1 महीने में सिर्फ इसने 20 पैसे का लॉस दिया था, जो कि अगर आप पिछले 5 दिनों का ओवरव्यू निकालते हैं तो 5 दिनों में ये पूरा का पूरा लॉस है वो रिकवर कर चुका है। 5 दिनों में 25 पैसे का बेनिफिट दे चुका है। कंपनी को हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 2006 से काम कर रही है ओरिएंट ग्रीन पावर, और इंडिया की ही कंपनी है और विंड एनर्जी से रिलेटेड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसका रेवेन्यू अभी इंक्रीज हुआ है, इसी वजह से आपको रिटर्न मिल पा रहा है। यानी इसका रेवेन्यू है 1.27% तक इंक्रीज हो चुका है। इसलिए मैं दबाव देकर आपको कह रहा हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। एक अच्छी पेनी स्टॉक कंपनी है। अगर आप कोई भी पेनी स्टॉक कंपनी मान लो, अगर उनका फ्यूचर अच्छा है ना, तो आपके जो शेयर की ग्रोथ है वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो ये नहीं कह रहा कि मैं अगर आपके पास 10,000 है तो 10,000 इसी में डाल दो, ये लाख कर देगा, ऐसा कतई नहीं होता है। चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे कोई भी स्टाम्प पे लिख के दे दे, ऐसा नहीं होगा। अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो इसमें मेरे हिसाब से 2,000 इन्वेस्टमेंट कर दो, और ये अभी अगर एकदम डाउन आ जाता है तो इसमें 1,000 रुपये और लगा दो, ये एवरेज मेंटेन हो जाता है। और कम से कम आपके पास 7 या 8 कंपनियां पेनी स्टॉक ऐसी होनी चाहिए जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट हो। मान लो बाई चांस 3 4 या 5 कंपनी नहीं चली, 3 चल गई, तो ये आपको रिटर्न तो आते रहेंगे। हाईएस्ट की बात करूं तो 1 साल के हाईएस्ट पे ही चल रहा है, ये 15.5 रुपये तक ट्रेड किया है 1 साल में हाईएस्ट, और अभी 14 रुपये के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। तो अच्छी बात है कि एकदम पीक पर चल रहा है, और सारी ही पेनी स्टॉक कंपनियां हैं वो अच्छा रिटर्न दे रही है इस बार इंडिया में। बाकी आप खुद जो है सोच सकते हो कि आपको करना क्या है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, आप खुद मैच्योर हो। मैंने आपको बस एनालिसिस बताया है, जिसके आधार पर आपको तय करना है कि क्या करना है आगे। बाकी जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए एक ही बात है कि होल्ड रखिए, चाहे आपके पास 10 शेयर है, चाहे आपके पास 1000 शेयर है, तो चिपके रहिए। ओरिएंट ग्रीन पावर इन फ्यूचर आपको अच्छा रिटर्न देगी। लेकिन अगर आपके अभी भी हज़ारों में रिटर्न बन रहा है तो अपनी सेविंग्स कुछ निकाल भी सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से जो है अभी गूगल पर जो एनालिसिस मिल रहा है ओरिएंट ग्रीन पावर का, कि लाखों में लोग है इसको बाय कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में और इसका प्राइस हाई जाने वाला है। इसके टारगेट्स की बात करूँ तो ये ईजिली 20 रुपये क्रॉस कर जाएगा जून या जुलाई के आसपास। बाकी 2023 में तो 15 रुपये ईजिली क्रॉस कर जाएगा। बाकी मैंने ये जो डाटा बताया वो आपको बता दिया है, अब आपको सोचना है कि आपको करना क्या है। बाकी जो भी नए इन्वेस्टर हैं या फिर जो नए मेंबर है बाबा बाजार पर आ जाए है पहली बार, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी सेविंग्स है वो सेफ रहे। मैं डेली 3-4 पेनी स्टॉक कंपनियाँ ऐसी है जिन पर वीडियो बनाता हूँ और आपको बताता हूँ कि इनमें इन्वेस्टमेंट करना है या क्यों नहीं करना है। जैसे अभी वोडाफोन आइडिया अच्छा धूम मचा रहा है, पीएनबी, यस बैंक, ये सारे के सारे टॉप ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया हो गया, और बैंकिंग निफ्टी में अच्छी कंपनियां हैं, उनमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन इसमें भी कर सकते हो, इतना बुरा शेयर नहीं है, एक अच्छी पेनी स्टॉक कंपनी है जिसकी अच्छी मार्केट कैप है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाम को भी हमारी निगाहें रहेगी ओरिएंट ग्रीन पावर पर कि आज कैसा यहाँ पर पूरे दिन का इसका डाटा रहा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।